सबसे बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। अकेला डायमंड नहीं हूं, डायमंडों की फौज पीछे चली आ रही है। अब तक तकरीबन 12 डायमंड मेरी टीम में इस समय काम कर रहे हैं और 2014 के अंदर हाफ सेंचुरी पूरे होने वाली है। 2014 में 50 होंगे पूरे। थैंक यू वेरी मच। और मैं इन सब के लिए क्रेडिट अगर देना चाहूंगा तो परमपिता परमात्मा को, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही चाहा था कि मैं यहां आऊं, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी थी कि मैं यहां आऊं। अगर ईश्वर मुझे वो बुद्धि नहीं देता या वो मेरे अंदर विवेक नहीं देता, लोग छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। मैं उन छोटी चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं हुआ। खाने के पैकेट को लेकर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, इसमें पापड़ नहीं है। बताओ, पापड़ तो होना चाहिए था। एसी कम आ रहा है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने जितने फंक्शन अटेंड किए, कभी फंक्शन के अंदर खाना नहीं खाया। मेरा फोकस यहां पे रहता था, कभी एसी की तरफ नहीं देखा। ये साला एसी चले न चले, लेकिन जसवीर साला ऐसी जगह पे रहेगा, बाथरूम में भी एसी होगी, ऐसी जगह पे रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, उस चीज को लेके नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगर पिछले 9 साल में किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं हुआ, तो इसमें मैं सबसे बड़ा रोल मानता हूं, ईश्वर का रोल है। ईश्वर चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं। और ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। फिर क्या कहना भाई साहब, जाटवी डायमंड खूब बन रहे हैं सिक्योर लाइफ में, और हम भी बन गए उन्हीं में से। सही है, तो ईश्वर की मेहरबानी है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। और दूसरा, अगर कोई सबसे बड़ी चीज है जो कामयाबी आज मिल रही है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा। कई बार हमारे दिमाग में इस बात की नेगेटिविटी आ जाती है। कई बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि शायद मेरा अपलाइन मेरा भला नहीं चाहता। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को दिल से बता रहा हूं, दुनिया में अगर आपका सबसे शुभचिंतक कोई अगर हो सकता है तो वो आपका अपलाइन है। उससे बड़ा कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। और अगर किसी को शक है, तो वही आदमी शक कर सकता है, बिल्कुल, जो अपनी औलाद के लिए नेगेटिव सोचता होगा। अगर कोई मैं हूं, आज मैं सबसे अगर अच्छी केयर करना चाहता हूं तो अपने बच्चों की। आज अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा सम्मान अगर चाहत रखता हूं तो मेरे बच्चों को मिले। और ऐसे बाप के लिए लानत है जो अपनी औलाद के लिए भी नेगेटिव सोचता हो, अपनी औलाद के लिए भी भला नहीं करना चाहता हो। कोई मुझे ऐसा निकम्मा बाप शायद नजर नहीं आता। अगर कोई होगा तो उसका परिणाम उसको खुद को भुगतना पड़ेगा। यस या नो? लेकिन मैं आज सौभाग्यशाली हूं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे आज की रेट में 6 अपलाइन हैं और 6 के 6 इतने दमदार हैं कि अगर उनका मैं एक एक का नाम लूं तो पूरी सिक्योर लाइफ में तहलका मच जाता है। शुरू करते हैं हम राजीव चतुर्वेदी जी, उनका नाम ही काफी है। एक इतने जबरदस्त आदमी, उनका दिल सागर की तरह बड़ा है। संजय जैन जी, जो आज उनकी सोच और उनके क्रिएटिव माइंड की वजह से इतना शानदार सिस्टम बना। मिस्टर ओम प्रकाश जी, उनके जोश ने बहुत मुर्दों में भी जान डाल दी और सिक्योर लाइफ में डायमंड बना दिया। मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जो भंडार है नॉलेज का। मिस्टर माधव जी, जो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही विजनरी डायमंड हैं। और उनके बाद मिस्टर विजयपाल जी, उनका नाम ही काफी है दोस्तों, एकदम सिस्टमेटिक व्यक्ति हैं। और आज ये 6 के 6 अपलाइन मुझे मिले हुए हैं। सबसे दमदार अपलाइन आज मेरी टीम में, मेरे अपलाइन LOS में आते हैं। और मैं अपनी सफलता का, जो आज मेरी जो भी 75,000 से ज्यादा की टीम बनी है, वो सबका क्रेडिट मैं अपने अपलाइनों को देता हूं। थैंक यू वेरी मच। साथ ही जो टीम डाउनलाइन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका हो सकता है औलाद आपसे अलग हो जाए, आपका खुद का खून आपसे बगावत कर दे, लेकिन डाउनलाइन एक ऐसी चीज होती है जो जीवन पर्यंत काम करेगा, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। और आज मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में डाउनलाइन ही मेरे सभी भाई हैं और दिल से दिल मिला करके एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम किया है। आज इस हॉल में भी बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, मैं उनके नाम से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अशोक कुमार पाल जी,
बहुत बढ़िया दमदार लीडर हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम की जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। सतपाल जी हैं, प्रभात कुमार जी हैं, सौरभ नारायण, विजय कुमार जी, कैलाश उपाध्याय जी, दिगंबर जी, हेमंत शर्मा जी, इसके अलावा और हमारे पर लीडर्स हैं शरीफ भाई, रंजीत सिंह, राम प्रकाश पाठक जी, और इसके अलावा जो इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, राम कुमार शर्मा जी, इसके अलावा सुरेंद्र उपाध्याय जी, कार्य सिंह जी, और ढेर सारे लीडर्स हैं, नैम सिंह जी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर लेवल पे हर एक व्यक्ति के साथ में महेंद्र पाल जी, ये लोगों का नाम ही काफी है। इतनी बढ़िया जिम्मेदारी, इतने बढ़िया तरीके से लोगों के साथ सपोर्ट करके काम कर रहे हैं, जिनका सपोर्ट हर आदमी चाहता है। यस या नो? आज मैं बात करता हूं मेरे डायमंड क्लब की, तो दुनिया का सबसे डायमंड क्लब आज मेरे पास में है। इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग वाले, इतने अच्छे कोऑपरेटिव लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लाल बहादुर शर्मा जी, जो मेरे साथ में आए, मेरे से कई गुना ज्यादा उनकी उम्र है और मेरी उम्र के उनके बच्चे हैं, बावजूद इसके उन्होंने हमेशा मेरी बात का सम्मान दिया, हमेशा एक अपलाइन की नजरों से देखा और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सेकंड, मेरे साथ में बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह, और पहले मुझे खिलाया, बाद में खुद ने खाया, राहुल सारस्वत जी, जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम किया। सेकेंडली शैलेंद्र सिंह जी, विकास यादव जी, ओमवीर सिंह जी, डॉक्टर संजय जी, बच्चू सिंह जी, और ढेर सारे डायमंड जो अभी इस लाइन में लगातार लाइन लगा करके चले आ रहे हैं। कृष्णपाल जी, सतवीर सिंह जी, मनोज कुमार जी और सोमा शंकर जी, एक से एक दमदार और एक से एक फाड़ू डायमंड आज मेरी टीम में है, जिन्होंने मुझे आज जीरो से और हीरो बना दिया है। मैं चाहूंगा इन सभी के लिए हल्ला बोल के जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। कई लोगों को इस माहौल में, इस जोश में और इस तरीके के इन्वायरमेंट में भी मजा नहीं आता है। ऐसा होता है, आंखें चढ़ी रहती है, कहीं और ध्यान रहता है उनका। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जिन लोगों को डायमंड से मिलके, सिक्योर लाइफ कंपनी को देख के, महीने के 8 लाख को देख के भी जोश नहीं आता, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। दो दोस्त थे, एक भौरा और एक गुबरीला। भौरा समझते हैं सभी लोग? भौरा कौन होता है? फूलों का कीड़ा। गुबरीला समझते हैं? गुबरीला कौन होता है? गोबर का कीड़ा। दोनों की दोस्ती थी। भौरा फूलों में रहता था, बिल्कुल कच्ची कली खिलती थी, सुगंध लेके आता था, मजे लेके आता था और आके गुबरीला को सुनाता था दुनिया कितनी अच्छी बनाई भगवान ने, यहाँ पे तो आनंद ही आनंद है, खुशबू ही खुशबू है। और गुबरीला बोले बकवास बंद कर, दुनिया में गोबर ही गोबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बदबू ही बदबू है। वो रोज एक्साइटमेंट में आए और उसको सुनाए और गुबरीला उसकी हवा निकाल दिया करे। अभी भौरे ने सोचा कि चलो मैं इसको एक गार्डन की सैर करा के लाता हूं, इसको मैं दिखाता हूं कि दुनिया में कितनी सुंदरता है। और उस गुबरीला को अपने पंजों में पकड़ के भौरा लेके गया, ले जाके गुलाब के फूल पे बिठा दिया और उससे पूछा, कहो मित्र कैसा लग रहा है? तो गुबरीला बोलता है, वही गोबर की बदबू आ रही है। उसको लगा कि कुछ मिस्टेक होगी, गेंदा के फूल पे ले जाके बिठा दिया। कहो मित्र कैसा लग रहा है? बोले वही गोबर की बदबू आ रही है। ले जाके चमेली के फूल पे बिठाया, मोगरा के फूल पे बिठाया, ढेर सारे फूलों पे लेके गया और गुबरीला एक ही बात बोलता रहा, वही गोबर की बदबू आ रही है। तभी भौरे को कुछ शक हुआ। भौरे ने पूछा कि थोड़ा मुंह खोलियो, तो मुंह खोल के देखा तो उसके मुंह में गोबर लगा हुआ था। तो बदबू किसकी आएगी? कई लोगों को आप अपलाइन के पास ले जाके बिठा दो, कहीं भी 8 लाख की बात सुनाओ, फंक्शन में ले जाके बिठा दो और उनको पूछोगे कैसा लगा हमारे डायमंडों का जोश, बोले ऐसे ही है, ठीक है। जब तक यहां से सफाई नहीं होगी
तब तक मजा आने वाला नहीं है। यहां से सफाई करो, ये कंपनी भी बढ़िया लगेगी, ये अपलाइन भी बढ़िया लगेंगे, इनकी बातें भी बढ़िया लगेंगी। सिर्फ यहां से सफाई करने की जरूरत है। कर पाएंगे? यस या नो? मैंने की, आज मैं यहां पर हूं। सबसे बड़ी बात है, आप हमेशा याद रखिए, सफलता की राह में जब आप चलोगे तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपका कोई संग देगा या साथ चलेगा। आपको अकेले पहल करने की जरूरत है, क्योंकि एक बात होती है, बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो आज हमारे पास पैसा नहीं है, डायमंडशिप नहीं है। मैंने देखा वो दिन, मुझे भी कोई नजर नहीं आता था, ना डाउनलाइन में ना अपलाइन में, लेकिन मैं चल रहा था, मैं चलता रहा, और आज मेरे साथ अपलाइन भी खड़े हैं और ढेर सारी डाउनलाइन भी खड़ी है। आपको चलते जाना है। चल पाएंगे? यस या नो? यस या नो? लेकिन कई लोग अपनी जिंदगी को खाली प्लॉट की तरह बना लेते हैं। खाली प्लॉट के साथ क्या होता है? पूरी कॉलोनी का कचरा डाला जाता है। यस या नो? जिन लोगों ने यहां डायमंडशिप को नहीं डाला, जिन्होंने यहां पे कुछ और नहीं भरा, तो लोग इसमें कुछ भी भरते रहेंगे। और आपको आज के बाद अपने दिमाग के आगे, अपने प्लॉट के आगे एक बोर्ड लगाना है, और वो है डायमंडशिप का कार्य प्रगति पर है, और आप डायमंड बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। American Institute, where you learn listening, reading, writing and speaking skills. Learn English through Skype or personal apps. Focus to develop your personality to grow in your life. Build confidence to crack interviews. So why are you wasting your time in this lockdown? It's too easy to learn. Anyone can learn it from anywhere of the world.